नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारे साथी अवंतिका। देखिए, सिरमटोली फ्लाईओवर का मामला लगातार गहराता जा रहा है और 4 जून यानी कल आदिवासी संगठनों के द्वारा झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। इस बंद को किन किन पार्टियों का समर्थन मिला है, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि आदिवासी संगठनों ने इस बार झारखंड बंद का आह्वान क्यों किया है। तो अवंतिका, जो बात सामने आ रही है कि आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद का आह्वान किया है, तो क्या है पूरा मामला? अब क्यों बंद का इन लोग ऐलान कर रहे हैं? देखिए श्रेया, पहले भी सिरमटोली फ्लाईओवर का जो रैंप बन रहा है उसे लेकर के विरोध किया गया था। आदिवासी समुदाय लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और एक बार फिर से 4 जून यानी कल देखिए कि इन्होंने फिर से झारखंड बंद का आह्वान किया है, ऐलान कर दिया है कि कल झारखंड बंद रहेगा। और इसे लेकर आज श्रेया राजधानी रांची में मशाल जुलूस भी निकाली जाएगी। देखिए कि अब इसमें मामला क्या है, तो देखिए यह बंद जो है वो आदिवासी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, यानी जो भी आदिवासी धार्मिक स्थल है, जो धर्म आस्था से जुड़े हुए हैं, जो झारखंड भर में हैं, अब उनकी बात की जा रही है, ना सिर्फ अब सिरमटोली फ्लाईओवर की बात की जा रही है। अब अन्य जो भी मंदिर हैं, जो भी सरना स्थल हैं, जो आदिवासी अपना मानते हैं, उनका जो धार्मिक स्थल है, अब उनकी सुरक्षा की बात की जा रही है। उनकी सुरक्षा जमीन विवाद और विकास योजनाओं से जुड़ी आपत्तियों के खिलाफ किया जा रहा है। यानी देखिए कि विकास के नाम पर जो उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है, अब आदिवासी संगठन उसे लेकर भी काफ़ी कड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसे लेकर अब 4 जून को यानी कल झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। देखिए सिरमटोली फ्लाईओवर तो इसका मुद्दा है ही सबसे बड़ा। इसके अलावा और भी 2-4 मंदिर ऐसे हैं जिसे लेकर के ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और उसका भी विरोध किया जा रहा है, मतलब उसकी भी बातें रखी जाएंगी कल जब 4 जून को झारखंड बंद होगा। तो मैं बता दूं कि देखिए सिरमटोली फ्लाईओवर के अलावा जो लुगुबुरु पहाड़ हैं, पारसनाथ पहाड़, दिवरी दिड़ी जो तमाड़ में है, और बेड़ो के जो महादानी सरना स्थल है, इस तरह के जो तमाम सरना स्थल या फिर सरना जो सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं वो मान रहे हैं कि उनका जो धार्मिक स्थल है। हालांकि देखिए कई ऐसे जगह हैं जिसे लेकर विवाद भी चल रहा है, जैसे पारसनाथ को लेकर भी लंबा विवाद चल रहा है कि वो आदिवासियों का है या फिर जैन का है या हिंदू का है। इस तरह से तमाम तरह के विवाद लगातार सामने आते हैं। हालांकि अब देखिए सरना समुदाय के लोगों ने इन सब की भी सुरक्षा की मांग की है और इसे लेकर के अब 4 जून को जो है वो यहाँ पे बंद का ऐलान कर दिया गया है। श्रेया, अवंतिका, ये आदिवासी संगठनों ने बंद तो बुलाया है कल, तो क्या इस आदिवासी संगठनों को किसी पार्टी का समर्थन भी मिला है? देखिए जो जेपीपी के जो नेता हैं और पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा, उन्होंने 4 जून को जो प्रस्तावित झारखंड बंद है उसका खुला समर्थन किया है। उन्होंने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर तानाशाही रवैये का आरोप लगा दिया। यानी उनका कहना है कि जो हेमंत सोरेन सरकार है वो तानाशाही में उतर आई है, अब झारखंड में तानाशाही चल रही है, ऐसा आरोप लगाया है बेसरा ने। बेसरा ने कहा कि झामुमो ने 2014, 2019 और 2024 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी मूलवासी के मुद्दों को हल करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद अपने सभी वादों को भुला दिया है। अब देखिए कि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि अब जो हेमंत सोरेन की सरकार या झामुमो की जो सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, वो आदिवासियों के हित में बन रही थी। आदिवासियों को ऐसा लग रहा था कि वो उनके हित में काम करेगी, लेकिन अब देखिए कि झारखंड जो है वो आदिवासी बहुल राज्य है और यही आदिवासी सीएम होने के बावजूद उन्हें अब अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। श्रेया, और एक बार फिर से बंद का ऐलान किया गया है। हालांकि देखिए अब कल बंद कितना असरदार होता है या फिर कितना व्यापक होता है ये तो कल ही पता चल पाएगा, लेकिन अभी राजधानी रांची में मशाल जुलूस का भी आयोजन किया गया है। बिल्कुल, तो देखिए अवंतिका ने बताया कि कल आदिवासी संगठनों के द्वारा झारखंड बंद का आह्वान किया गया है और इसे लेकर अभी थोड़ी देर में ही आदिवासी संगठनों के द्वारा रांची में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। वहीं इस बंद का समर्थन आजसू ने किया है, वहीं पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा की पार्टी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। बहरहाल इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अवंतिका, इस बंदी में किन किन चीजों को छूट देने की बात कही गई है? देखिए श्रेया, वैसे तो जो मेडिकल जो इमरजेंसी है सिर्फ उन्हें ही छूट दी जाएगी। अगर दवाइयाँ से जुड़ी कोई बात है, अगर आपको दवाइयाँ लेनी हो या फिर आपको अस्पताल जाना हो या फिर जो भी पेशेंट है, एम्बुलेंस है, इस तरह के जो भी स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी आपातकालीन स्थिति होगी उससे निपटने की व्यवस्था की गई है। उनको रास्ते पे चलने का परमिशन दिया गया है, यानी एम्बुलेंस चलते रहेंगे या फिर जो भी मेडिकल की जो सुविधा है वो मिलती रहेंगी। इसके अलावा देखिए अगर बंदी है और बंदी व्यापक होता है तो
सड़कों पर जब विरोध प्रदर्शन करते हैं लोग तो टायरों को जलाते हैं या फिर हाथ में लाठी डंडे लेकर भी वो विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसे में आम जो जनता है उनसे हम अपील करना चाहेंगे कि आप घरों से निकलने से बचें। अगर आपको कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो आप घर पर ही रहें। बंदी का जो असर है उसे देखते हुए ही आगे अपना निर्णय लें। अगर बंदी हल्का फुल्का है तो आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन अगर व्यापक रूप लेता है बंदी तो आपकी जान माल की हानि हो सकती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहने की कोशिश करें। बिल्कुल अवंतिका, तो क्या लगता है अवंतिका कि बंदी का आह्वान किया गया है, कभी-कभी देखने को मिलता है कि बंदी का मिला-जुला असर देखने को मिलता है, और क्योंकि इस बार जो है सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन भी हमें देखने को मिला, और सरना स्थलों को लेकर के इस बार आदिवासी संगठनों ने खासकर अपील की है और उसे लेकर के ही इस बार बंदी का आह्वान किया, जिसमें कई अलग-अलग जगहों का भी जिक्र किया गया है। तो क्या लगता है व्यापक स्तर पर जो है बंदी का असर देखने को मिलेगा, तो इससे निपटने के लिए क्या कुछ प्रशासन ने अपनी ओर से तैयारी की है? देखिए श्रेया, जितनी बार भी बंदी का आह्वान किया जाता है या ऐलान किया जाता है उसे लेकर के जो प्रशासन है वो हमेशा मुस्तैदी में ही तैयार रहती है, अपनी पूरी व्यवस्था करके रखती है। लेकिन देखिए अभी फिलहाल हमारे तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं पहुंच पाई है कि कितनी संख्या में जो सुरक्षा बल है वो तैनात रहेंगे या किन किन जगहों पर स्पेशल तैनाती की जाएगी इस तरह की। हालांकि देखिए जो जिला प्रशासन है वो हमेशा मुस्तैदी से तैयार रहता है। उसके अलावा जो पुलिस बल है वो भी अपनी तैयारी प्लानिंग पूरी करके रखते हैं। अब देखिए कि अब कब तक ऑफिशियल डाटा सामने आता है कि कितने संख्या बलों में तैनाती की जाएगी और किन किन चौक चौराहों पर किस तरह से विधि व्यवस्था का ख्याल रखा जाएगा। अब देखिए कि अब कल ही जब बंद का ऐलान किया गया है, जब बंदी होगा, जब विरोध करते हुए लोग बाहर निकलेंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि स्थिति कैसी है श्रेया। बिल्कुल, तो देखिए कल आदिवासी संगठनों के द्वारा बंदी का ऐलान किया गया है और इस बंदी को कई अलग-अलग पार्टियों का समर्थन भी मिला है। अब कल ही ये पता चलेगा इस बंदी का असर झारखंड भर में कितना होता है, मिला-जुला असर, ये जो भी अपडेट सामने आएगा कल हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ थी अवंतिका। शुक्रिया।